बहाली का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा माना जाता है, क्योंकि सभी कर्मचारियों का यही कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किया गया है तो आज देश के कर्मचारियों को क्यों नहीं। और ये हर एक राज्य के कर्मचारी की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लेकिन इसी बीच में जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा उठाई गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस वक्त पर पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो उसके तुरंत बाद से ही देश के हर एक राज्य के कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम मंत्रियों से, नेताओं से इस बात की गुहार लगाने लगे कि सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और ये किसी एक राज्य के कर्मचारी नहीं या किसी एक कर्मचारी नहीं, बल्कि लाखों लाख कर्मचारियों ने और हर एक राज्य के कर्मचारियों ने मांग की है। फिलहाल अब सबसे बड़ी बात यह कि सरकार इस पर क्या कुछ सोचती है, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। फिलहाल तो कर्मचारी अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एनएमओपीएस लगातार सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह से हिलाहवाली या आश्वासन या यूं गए कि नई योजनाओं का काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जब राष्ट्र स्तर का कार्यक्रम स्थगित हुआ उसके बाद से ही राज्य स्तर के कार्यक्रमों में जोर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, संभागीय बैठकें हो रही है। और इस वक्त पर अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में ये जो साल है बहुत ही अहम साल माना जा रहा है। इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस साल वहां पर विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाने के लिए सोच रखा है और तमाम कार्यक्रम करने के लिए सोच रखा है, क्योंकि जब नई सरकार बनती है या बनने वाली होती है तो कर्मचारियों के पास एक खास मौका होता है अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का, और खास करके वो जायज मांगे जो कि बिल्कुल ही कर्मचारियों के हित के लिए है। और बिहार राज्य में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि बहुत जल्दी वहां पे बैठक होने वाली है, इसी के साथ तमाम कार्यक्रम भी होने वाले हैं। फिलहाल बिहार राज्य में इस वक्त पर क्या माहौल बना हुआ है, किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशिकांत ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। शशिकांत जी, जिस तरह से इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि जो देश के हालात हैं वो काफी ज्यादा सुधर चुके हैं, या यूं कहें कि चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित हो रही हैं, तो ऐसे में अब आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा? जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जो राज्य स्तर के कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी बिहार राज्य में क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरह से कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, क्योंकि स्थितियों में बदलाव अब देखने को मिला है। जी मैडम, अभी जैसे सीज फायर हुआ है हमारे कंट्री और पाकिस्तान के बीच में, ये बहुत अच्छा पहल था दोनों देश के लिए, क्योंकि कुछ भी हो, युद्ध से कुछ भी हल नहीं होता है, लेकिन यह भी है कि शांति स्थापित करने के लिए बगैर युद्ध के भी कुछ नहीं होता है। सरकार के कदम की सराहना हम लोग करते हैं और इस क्रम में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे कुछ जवान जो है सीआरपीएफ के, सीआरपीएफ के या बीएसएफ के भी कई सारे जवानों की भी जो है सो इसमें जो है सो नुकसान होने की संभावना आई है जानकारी। तो सरकार से हम लोग यह अपील करेंगे कि जो भी हमारे अर्धसैनिक बल है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, उनको भी आर्म्ड फोर्सेस की तरह पेंशन मिलना चाहिए। उनके परिवार को अधूरा इस तरह से छोड़ के चल देना ठीक नहीं है, उनका पेंशन का हक बनता है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बार बार लिखा है प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, कि इनको भी पेंशन से आच्छादित किया जाए, ओल्ड पेंशन इनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी, तो हम लोग लगे हुए हैं इस प्रण में कि हम लोग ओल्ड पेंशन के लिए हम लोग हमेशा उनके लिए साथ रहेंगे, उनके परिवार के साथ हैं हम लोग। जी शशिकांत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इस बीच में ये भी देखने को मिला कि सिर्फ बिहार राज्य से नहीं, या सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, या सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, जो तमाम राज्य हैं इस देश के, हर एक राज्य में सभी जो कर्मचारी हैं वो अपनी पेंशन की बजाय सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की पेंशन की मांग करते हुए नजर आए। और सबका लगभग सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने सबका पोस्ट देखा है, सबके मैसेजेस देखे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। ये एक अच्छी चीज मानी जा रही है, आप लोग अपनी मांग को पीछे रख के पहले अर्धसैनिक बलों को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला सरकार की तरफ से अब भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, जबकि इतने लोगों ने अपील की। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी हाल में जो है मैंने देखा कि एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य के मंत्री ने एक हमारे कर्नल के बारे में कुछ बोला था, तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। जी, और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की भी बात कही। जी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है सो उसको ध्यान नहीं देगी या इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, वो बहुत दिनों तक ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, वो हर हाल में हमारे लिए तत्पर है, युद्ध में भी हो या फिर आंतरिक शांति में भी। तो उसके लिए हम लोग अगर नहीं सोचेंगे, सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा जी। और हम लोग को उनको इतना लाभ तो जरूर दे देना चाहिए कि उन्हें कम से कम अपने पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसके लिए उनको चिंता ना हो, वो सर्वोच्च बलिदान देते हैं।
उनसे बड़ा बलिदान कोई नहीं दे सकता। जो देश की जान के लिए हमेशा तत्पर है, उनसे ज्यादा बलिदान कोई दे ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते जी। तो हम लोग बार बार सरकार को यही कहेंगे कि उनके बारे में जरूर सोचा जाए, और हर राज्य के कर्मचारी यही चाहते हैं कि पहले उनको भी, उसके बाद हमें। शशिकांत जी, तो मैं जानना चाहूंगी बिहार राज्य में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त पे, क्योंकि आपके द्वारा इसके पहले अवगत कराया गया था, कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, बैठकों का सिलसिला जारी है। तो मैं जानना चाहूंगी क्या कोई निर्णय निकल पाया अभी तक, आगे के कार्यक्रम के विषय में कुछ सोचा गया? क्योंकि अब बिहार में जो कार्यक्रम होंगे वो तो चुनाव को देखते हुए भी हो सकते हैं, चुनावी वर्ष है, विधानसभा का चुनाव है। जी मैम, बीच में तो युद्ध की जो हालात थे उसको देखते हुए कि सारे कार्यक्रम हम लोगों ने टाल दिए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही कार्यकारिणी की हमारी राज्य स्तर की बैठक होगी और उस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से चुनाव तक जो है हमारे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। वह जिला में भी होगा, राज्य स्तर पे भी होगा, और सामूहिक रूप से इसमें सभी विभागों से संयुक्त होकर प्रयास किया जाएगा। जी, शशिकांत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।